मौजूद है जीवन ज्योति स्कूल में और कोसली विधानसभा क्षेत्र रेवाड़ी जिला अहिरवाल क्षेत्र में चारों तरफ विनय सिंधु आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज यहाँ आने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है, इस स्कूल ने लगातार 3 वर्षों से साइंस क्विज होती है, उसमें ये स्कूल लगभग प्रथम आता है, अब जोन में प्रथम आया है। मैं फिर एक बात कहूँगा, क्या गोल के पिलाते हुए बच्चों को? अरे नहीं लामा साहब, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सभी जो टीचर्स हैं जो इनको पढ़ा रहे थे, फैकल्टीज और बच्चे जो हैं उनकी मेहनत है। मेहनत बताइए, आपने इतनी आराम से बोल दिया मेहनत है। अगर मेहनत होती तो बड़े बड़े डोनेशन लेते हैं बस स्कूल वाले, 25 लाख दे दीजिए, 50, 1 करोड़ 2 करोड़, तो वो मेहनत कभी काम नहीं आती। अचीवमेंट की बात है साइंस क्विज कंपटीशन की, तो हमने कंटिन्यू 5 साल हो गए लगातार। हम डिस्ट्रिक्ट से क्वालिफाई करके जोन में और जोन से स्टेट में, और जोन में हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, तो हम जोन में तो कंटिन्यू 5 बार जा चुके हैं, स्टेट में हम 3 बार जा चुके हैं, इस बार हम 3rd टाइम क्वालिफाई किया है। तो आप चेयरमैन हैं, तो सर क्या कहेंगे, कुछ ये कुछ ऐसा नहीं लगता है कि सपना सा लगता है कुछ, क्योंकि थोड़ी सी फीस और अब फैकल्टी जो सुविधा बच्चों को महानगरों जैसी दे रहे, ये जीत अभी रुकने वाली है क्या? नई कोशिश पूरी है, आगे भी जीतेंगे, अभी भी जीते हैं, रुकने वाली तो नहीं। तो कितने नंबर आए थे पूरे, जैसे पूरे जिले में, रेवाड़ी जिले के अंदर आपने? 491। तो 491 अंक है इनके। अहिरवाल क्षेत्र रेवाड़ी जिले में भी प्रथम है ये जीवन ज्योति स्कूल की बेटी। सर ये प्रयास रुकेगा नहीं, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। यहाँ से स्टेट के बाद में हम नेशनल लेवल पे जाएंगे और नेशनल लेवल से आगे इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपियाड और जो क्विज होते हैं वहाँ तक का हमारा सपना है कि जीवन ज्योति स्कूल पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ही आए। स्कूल बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ सब कुछ अच्छा है। पढ़ाई है तो वो भी बेस्ट है, और फील्ड्स हैं तो उनमें भी बेस्ट एफर्ट डाला जाता है, इंडिविजुअली भी ध्यान दिया जाता है, अपनी कमियों को सुधारते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे जान जानी है जाएगी एक दिन, अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। शायद गुरुजी ने हमें यह भी बताया था 5000 से ज्यादा नौकरी लग चुके हैं आपके बच्चे शायद। हाँ जी बिल्कुल, टोटल जॉब मिला के बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हम मौजूद है जीवन ज्योति स्कूल में और कोसली विधानसभा क्षेत्र रेवाड़ी जिला अहिरवाल क्षेत्र में चारों तरफ विनय सिंधु आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज यहाँ आने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है, इस स्कूल ने लगातार 3 वर्षों से साइंस क्विज होती है, उसमें ये स्कूल लगभग प्रथम आता है, अब जोन में प्रथम आया है, और आने वाले समय में ये स्कूल स्टेट लेवल हरियाणा लेवल की प्रतियोगिता होने वाली है साइंस क्विज की, उस समय भी बच्चों का लेवल इतना आया है वो प्रथम आए। लेकिन 6 जिलों में गुड़गांव, पलवल, फरीदाबाद, नूंह और रेवाड़ी, ये जो 5-6 जिले हैं जो अपने आप को शिक्षा का हब बताते हैं, जोन में प्रथम आया है जीवन ज्योति स्कूल। और ये मंदोला गांव में ये स्कूल है, कोसली विधानसभा क्षेत्र और राष्ट्रीय राजमार्ग के बिल्कुल नज़दीक बना हुआ है। इससे आगे रेवाड़ी, उधर जयपुर का ये रास्ता चला जाता है। तो हम बच्चों से मिलवाते हैं और उनसे बातचीत करवाते हैं, बच्चे क्या कहते हैं। इसी स्कूल की ये प्रीत राव मेरे साथ मौजूद, पूरे हरियाणा में प्रथम आई थी और 3 वर्षों से ये जोन में और स्टेट में प्रथम आ रहा है ये। सर पहले आपसे ही जानेंगे, फिर बच्चों के पास आता हूँ, क्या कहेंगे। मैं फिर एक बात कहूँगा, क्या गोल के पिलाते हुए बच्चों को? अरे नहीं लामा साहब, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सभी जो टीचर्स हैं जो इनको पढ़ा रहे थे, फैकल्टीज और बच्चे जो हैं उनकी मेहनत है। मेहनत बताइए, आपने इतनी आराम से बोल दिया मेहनत है। अगर मेहनत होती तो बड़े बड़े डोनेशन लेते हैं बस स्कूल वाले, 25 लाख दे दीजिए, 50, 1 करोड़ 2 करोड़, तो वो मेहनत कभी काम नहीं आती। और गुरुजी इतनी आसानी से कह रहे हैं कि मेहनत है बच्चों की, टीचरों की। तो ये गांव के अंदर आपका स्कूल मंदोला गांव में, और इतनी बड़ी अचीवमेंट दे रहे हो हर बरस, तो ये कुछ तो है, ऐसा तो नहीं है कुछ नहीं, तो इतने बड़े बड़े बिल्डिंग वाले डोनेशन लेके बच्चों को पढ़ाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके नज़दीक नहीं ठहरते? हाँ, ये तो जो जहाँ तक अचीवमेंट की बात है साइंस क्विज कंपटीशन की, तो हमने कंटिन्यू 5 साल हो गए लगातार। हम डिस्ट्रिक्ट से क्वालिफाई करके जोन में और जोन से स्टेट में,
और जोन में हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, तो हम जोन में तो कंटिन्यू 5 बार जा चुके हैं और डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में हम 3 बार जा चुके हैं। इस बार हम 3rd टाइम क्वालिफाई किया है और 2023 में हमने स्टेट में 2nd पोजीशन ली थी साइंस क्विज कंपटीशन में ही। तो ये तो सारा इन बच्चों पर और जो हमारे स्टाफ के जो मेंबर्स हैं, जो इनको फैकल्टी मेंबर जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो पढ़ाते। सर कैसा लग रहा है इस गांव के अंदर, और आप चेयरमैन हैं, तो सर क्या कहेंगे? कुछ ये कुछ ऐसा नहीं लगता है कि सपना सा लगता है कुछ, क्योंकि थोड़ी सी फीस और आप फैकल्टी जो सुविधा बच्चों को महानगरों जैसी दे रहे हो, और ये बच्चे हर साल हर 6 महीने में कुछ न कुछ बड़ा करते रहते हैं। हरियाणा में फतह कर लिया आपने, ये प्रीत राव मेरे साथ मौजूद है, पूरे हरियाणा प्रथम थी ये। अभी जो एग्ज़ाम हुए थे पीछे, ये रिजल्ट आया था शायद 11वीं का था 10वीं का था, उसमें ये। उसके बाद लगातार ये बच्चे आपके साइंस क्विज पर जो प्रतियोगिता है, जो 11वीं प्लस 2 होती है, उसमें प्रथम आ रहा है आपका। जी ऐसा है कि ये प्रिंसिपल का, स्टाफ का और बच्चों की मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करने की निष्ठा से ये चीज़ें हासिल होती हैं। एक फैकल्टी एक चीज़ से नहीं होती, तीनों मिलकर के पूरा जो काम करते हैं ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से, तभी ये काम हासिल होता है, मुकाम हासिल हुआ है। मैं बहुत संतुष्ट, आप सभी संतुष्ट। हाँ जी, मैं इन पर गर्व महसूस कर रहा हूँ। प्रीत राव सबसे पहले आपसे जानते हैं, ये वो प्रीत राव है, देख लीजिए हमारे साथ 10वीं में पूरा हरियाणा में प्रथम, और अब साइंस जो क्विज प्रतियोगिता होती है जोन में प्रथम है, और जोन में 6 जिले आते हैं, आपको बताते हैं हम। और 6 जिले वो हैं जो टाटा कंपनी ने एक सर्वे किया था, उसकी IQ दृष्टि से महेंद्रगढ़ जिला शिक्षा क्षेत्र में सबसे प्रथम बताया था। लेकिन ये वो जिले हैं, जिला महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूह, ये शिक्षा के कहते हैं हब हैं। और उस हब में ये रेवाड़ी जिला है और कोसली विधानसभा क्षेत्र, और ये कुंड के नज़दीक पड़ता है मंदोला गांव, आपको बता दें हम, अहिरवाल क्षेत्र। और ये वो लड़की है, और अब ये 3 साल से ये स्कूल प्रथम आ रहा है। बेटा क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, बैक टू बैक जीत के। ये जीत अभी रुकने वाली है क्या? नई कोशिश पूरी है, आगे भी जीतेंगे, अभी भी जीते हैं, रुकने वाली तो नहीं। अब स्टेट होने वाला है, क्या कहेंगे स्टेट को लेकर? स्टेट को लेकर के तैयारी हमने शुरू कर दी है, बाकी जैसा टीचर्स गाइड करेंगे वो करते जाएंगे, और उम्मीद है कि वहाँ पे भी फर्स्ट पोजीशन लेके आएंगे। तो बेटा ये प्रतियोगिता जो होती है, पहले आप जिला लेवल पे किया होगा आपने, उसके बाद फिर आगे पहुँचे होंगे, तो जिला लेवल पे कैसे क्या हुआ आपका? सबसे पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें लगभग 30-32 के लगभग टीम्स आती हैं डिस्ट्रिक्ट में, फिर उसमें से 8 टीम सिलेक्ट होती है जिनकी स्क्रीनिंग मतलब स्क्रीनिंग में पोजीशन आती है, फिर उनकी क्विज़ होती है। उसके बाद वहाँ से 5 टीम सिलेक्ट होती है। ऐसे ही 6 डिस्ट्रिक्ट से 5-5 टीम सिलेक्ट होती है। जोन में टोटल 30 टीम्स आती हैं, उनकी दोबारा स्क्रीनिंग होती है, फिर 8 टीम्स की क्विज़ होती है, फिर उनसे 3 टीम सिलेक्ट होकर स्टेट के लिए जाती हैं। अब जोन तो फतेह कर लिया आपने, और आपके जीवन ज्योति स्कूल का नाम सुनहरे अक्षरों में तो पहले 10वीं में थे जब भी लिखा गया था आपका, 3 साल से लिखते आ रहे हो। अब क्या इरादा है अपना पूरा हरियाणा फतेह करने का, क्या क्या इरादा? तो यही है कि कोशिश करेंगे आगे भी पोजीशन आए। तो अब इससे आगे ये स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा अब आपको, तो आगे का क्या इरादा सोचा आपने? आगे भी तैयारी करेंगे कंपटीशन, क्या करेंगे? इंजीनियरिंग के लिए IIT JEE। कौन सी जगह? अभी तो यहीं पे कर रही हूँ। आपका पापा कह रहे थे बॉम्बे पसंद है आपको। पसंद तो है, बट देखते हैं क्या मिलेगा फिर। तो बॉम्बे पसंद क्यों किया? उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, वहाँ का मतलब मैंने देखा हाईएस्ट पैकेज भी बॉम्बे का ही है। वैसे भी फैकल्टी तो हर जगह की अच्छी है, लेकिन फिल्में बनते हैं, हीरो हीरोइन घूमते हैं, उनसे मिलते रहेंगे ना? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। IIT बॉम्बे की एक तो हाइप भी ज़्यादा है, मतलब लगभग सब टॉपर्स वहीं पे जाते हैं, तो इसलिए। थैंक यू। तो जीवन ज्योति स्कूल में मौजूद हैं हम, और ये सर कह रहे हैं कि ये तो ऐसे ही हो जाता है, टीचर और बच्चों की मेहनत, तो उन स्कूलों का क्यों नहीं होता? बेटा क्या नाम है आपका? हिमांशी। हिमांशी। तो अभी 10वीं में आप पीछे तो फर्स्ट आए थे आप, यस क्या जिला लेवल पे? यस सर। तो कितने नंबर आए थे पूरे, जैसे पूरे जिले में, रेवाड़ी जिले के अंदर आपने? 491। तो 491 अंक हैं इनके।
अहिरवाल क्षेत्र रेवाड़ी जिले में भी प्रथम है ये जीवन ज्योति स्कूल की बेटी। पूरे जिले में साहब गांव में प्रथम आना मुश्किल हो जाता है और साहब पड़ोस के बच्चे से आगे जाना मुश्किल हो जाता है। ये तो जिले की बात हो रही है, पूरे हरियाणा की बातचीत हो रही है। बेटा क्या इरादा है अभी आपने, क्यों जैसे जोन में तो जीता आपने, स्टेट में भी जीतना है। क्या तैयारी चल रही है अभी स्टेट के लिए? जो हमने कमी छोड़ दी थी जोन में, हम उसको अच्छे से कर रहे हैं कंप्लीट, और स्टेट में हम जीतेंगे, हमें कॉन्फिडेंस है पूरा। आप कौन सी कक्षा में? 12th। ठीक है, अभी तो आपने जोन तो अपने फतेह कर लिया। क्या करेंगे अब अच्छा, कोई स्टेट समस्या आई आपको जोन तक पहुंचने में? कोई ऐसी कोई ऐसा लगा नहीं हो पाएगा आप तो यही? नहीं सर, ऐसा तो नहीं लगा, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा कंपटीशन तो टफ था ही, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। अब क्या इरादा है? ये हरियाणा में तो बहुत काफ़ी टफ और ज़्यादा हो गया आपका तो आगे मुकाबला। हाँ अब स्टेट के लिए तैयारी करनी है। क्या इरादा है मन में? बस अब स्टेट भी जीत कर आगे जाना है। तो ये जो बच्चे हैं, सर आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप पढ़ाते हो बच्चे? जी सर। क्या कहेंगे? बच्चे बड़े अच्छी तैयारी की है। जी सर, बड़े अच्छे से बच्चों ने मेहनत करी है और जो भी इनको बताया, जो भी पढ़ाया गया, वो अच्छे से इन्होंने प्रॉपर तरीके से रिवीजन, और जो भी टीचर्स ने, जो भी मैथ के टीचर हैं, बायोलॉजी के टीचर हैं, सबकी बात इन्होंने बड़े ही अच्छे से मानी है और अंजाम तक उस चीज़ को पहुंचाया जिसके लिए हम प्रयास कर रहे थे। और जो एक इनका बच्चों का जो सपना था, इन्होंने वो पूरा करके दिखाया है सर। तो सर ये प्रयास कब रुकेगा? जीवन ज्योति स्कूल मंदोला गांव, ये कोसली विधानसभा क्षेत्र, रेवाड़ी जिला अहिरवाल क्षेत्र में मौजूद है। 3 साल से ये प्रयास ही इनका सब स्कूलों को पीछे छोड़ता रहता है। ये प्रयास कब रुकेगा आपका? हर साल आप प्रयास करके आगे चले जाते हैं। सर ये प्रयास रुकेगा नहीं, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। यहाँ से स्टेट के बाद में हम नेशनल लेवल पे जाएंगे और नेशनल लेवल से आगे इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपियाड और जो क्विज होते हैं, वहाँ तक का हमारा सपना है कि जीवन ज्योति स्कूल पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ही आए, ना कि नेशनल लेवल तक ही सीमित रहे। प्रीत राव, यही स्कूल क्यों और स्कूल क्यों नहीं? क्या खासियत? मेरे हिसाब से स्कूल बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। इसलिए क्यों? यहाँ सब कुछ अच्छा है, पढ़ाई है तो वो भी बेस्ट है, और फील्ड्स हैं तो उनमें भी बेस्ट एफर्ट डाला जाता है, इंडिविजुअली भी ध्यान दिया जाता है, अपनी कमियों को सुधारते हैं। और जगह इतना एफर्ट नहीं है। सर क्या कहेंगे? बड़े अच्छे तैयार किया आपने बच्चे। बच्चों की वैसे मेहनत है, लेकिन हमारा काम है कि जो भी जैसे बच्चे प्रॉब्लम रखते हैं तो उनको इवेलुएट करना, जो भी अगर हमारे पास पॉसिबल है हम उनको फिर दूर करते हैं वो चीज़ें। बाकी एफर्ट तो बच्चों का ज़्यादा होता है, तो हम तो ये कहेंगे कि भाई लगातार पढ़ते रहें। सर ये सारे बच्चे ऐसे ही हैं या फिर कुछ चुनिंदा बच्चे ये स्कूल में? नहीं, सभी बच्चे अच्छे हैं, सभी का कोऑपरेशन है और सभी अच्छे से सहयोग करते हैं। टीचर भी सहयोग करते हैं, इनको गाइडेंस दी जाती है और अप्रोच बताई जाती है किस तरीके से, किस अप्रोच से क्वेश्चन को टैकल करना है, कितने समय में करना है, तो हर चीज़ की गाइडेंस दी जाती है। तो कुछ फीस भी कुछ ज़्यादा है या फिर सामान्य फीस आपकी? नहीं, सामान्य है जी फीस। जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे आसपास जितने भी स्कूल हैं उनसे कम ही है, ज़्यादा नहीं है। तो हॉस्टल सुविधा नहीं? ना हॉस्टल सुविधा नहीं है सर। वो +2 तक आपका? जी सर, बिल्कुल 12वीं तक। लेकिन एक बात सुनने में आई है, मैं बच्चों से पूछूंगा ये बात। तो बेटा एक बात बताइए प्रीत राव, तुम अच्छा बोलती हो, आप ये आपसे पूछता हूँ। ये गुरुजी कहते हैं यहाँ ट्यूशन वगैरह बच्चे बाहर नहीं पढ़ते, हमारे जो कुछ होता है स्कूल में ही होता है, उसके बाद कोई ट्यूशन वगैरह नहीं है, सच्चाई है? हाँ। बाहर ट्यूशन नहीं करते कोई बच्चे? स्कूल नहीं। में कर लेते हैं जो भी पढ़ाई करना है? स्कूल में ट्यूशन से ज़्यादा पढ़ाया जाता है। तो प्रीत राव क्या कहेंगे, ये सच्ची बात है? सच्ची बात है। गुरुजी वैसे ही TRP लेने के लिए कह रहे हैं कि भाई TRP ले ले कैमरे के सामने, हमारे एडमिशन बढ़ जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। अक्सर सच्चाई ये भाई आपने बच्चे जो यहाँ पढ़ाई करते हैं वो ही करते हैं, ये नहीं। अक्सर स्कूलों में देखता हूँ पढ़ाई स्कूल में करवाते हैं, उसके बाद वो क्या देखता हूँ मैं, वो स्कूल में बच्चे जाते हैं घर पर किताब उठा के ट्यूशन पे जा रहे हो, तो फिर वो फीस और पैसे किस चीज़ के ले रहे हो? अगर TRP लेने के लिए बोलना होता तो बहुत कुछ बोल सकते थे, लेकिन जो बोला जाता है वो सच है, और ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है, वो स्कूल में ही हमें मना कर दिया जाता है। तालियां बजा दीजिए इस बात के लिए, बेटी के लिए। ये देख लीजिए, ये इनके पापा खड़े, आप भी आ जाइए जी। लाखों में बेटी पैदा की है आपने और ये झंडे गाड़ रही है, और जीवन ज्योति स्कूल की भी यहाँ पे निकल पड़ी इस बेटी, बार बार वो कोई ना कोई अचीवमेंट होता रहता है बेटी। लामा जी नमस्कार। नमस्ते। नहीं, वो तो सब स्कूल की मेहनत है, इनके स्टाफ की, इनके टीचरों की मेहनत है जी। बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, सब योग्य टीचर हैं जी, अनुभवी टीचर हैं, और प्लस सभी बच्चों की, स्कूल के सभी बच्चे अच्छे हैं जी, सभी बहुत मेहनत करते हैं, टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं जी।
चलो बहुत अच्छी बात है, जीवन ज्योति स्कूल में मौजूद है, सब टीचरों से बातचीत की, बड़ा अच्छा लगा हमें। सुने गुरुजी से, नरेंद्र सर से सुने जी, सुना दीजिए। गाना सुनाना है क्या? तो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे जान जानी है जाएगी एक दिन, अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ठीक है बेटा, ऐसा ही ना सर? क्या कहेंगे चलते चलते? मैं अपनी तरफ से इन स्टूडेंट्स को जिन्होंने स्टेट के लिए क्वालिफाई किया है वो अच्छी सी मेहनत करें और वो ट्रॉफी लेके आएँ। मैं तो और सभी स्टाफ मेंबर्स से और इन सभी बच्चों से कि भाई ये भी इनको कोऑपरेट करें, और जो नेक्स्ट 2026 की जो क्विज़ होनी है उसके लिए जो स्टूडेंट्स यहाँ खड़े हैं जिनका चयन होना है वो इनको फॉलो करें और अच्छे से मेहनत करें। आपके स्कूल जो जीवन ज्योति है, आपकी तो स्ट्रेट फुल रहती होगी, बच्चे बहुत ज़्यादा रहते होंगे आपके पास तो, क्योंकि आप पढ़ाई अच्छी करवाते हैं, फीस बहुत कम है, यहाँ पे सुविधा अच्छी देते हो, हर बच्चे को बहुत केयर करते हो। तो सारी बातों को देखते हुए यहाँ कोई दिखावा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो कहते हैं ना वो थोड़ा सा मस्का मारा और वो कुछ ऐसा वैसा दिखा दुखू के थोड़ा सा डेकोरेशन, भाई लाओ ही 50,000 50 लाख रुपये जमा कर दो, ऐसा तो कुछ यहाँ मैंने देखा नहीं आपके पास। सर स्कूल की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आज का जो टाइम है उसमें पेरेंट्स एजुकेशन को ना देख करके वो कहता है कि ऑल अराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, और ऑल अराउंड डेवलपमेंट में बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा के बारे में बताया है कि संस्कार बताइए, स्कूलों में संस्कार कहीं नहीं खत्म हो गए। स्कूलों में संस्कार, फोटो टाइप पहनने के बाद सर कोई नमस्ते नहीं करता, कोई देखता नहीं है, कोई पूछता नहीं है, कोई किसी का मकान नहीं बता सकता, गांव में पड़ोसी को नहीं जानते वो बच्चे, कोट टाई वाले। ये क्या चल रहा है पता नहीं सर। नहीं, इसके पीछे तो ज़्यादा स्कूल का नहीं है कि पेरेंट्स का भी है कि वो बाहर बच्चे कम जाते हैं आजकल बाहर, जैसे स्कूल से घर, घर से स्कूल। लेकिन दादा दादी के पास भी कम बैठना। हाँ, दादा दादी के पास भी, तो वो तो कहीं टीचर के पास ज़्यादा रहते हैं बच्चे, वो तो फिर नहीं, हम तो अपनी तरफ से बहुत प्रयास करते हैं कि भाई जो हमारे देश की जो परंपरा है, जो तो संस्कार उसमें सबसे पहला स्टेप है, तो हम तो बहुत अच्छे से चाहते हैं। अब 3 बेटियां हमारे साथ, ये देख लीजिए, अब ये स्टेट में जाने वाली हैं और मुझे लगता है ये इनका जोश लबालब है, कॉन्फिडेंस इतना हाई है, और ये पूरे हरियाणा में भी प्रथम आने वाली। जून को पता कर लिया 6 जिला 6 डिस्ट्रिक्ट पढ़ाई में कहते हैं सबसे प्रथम आते हैं ये, उनको कहीं ना कहीं नंबर 1 पे ही है जीवन ज्योति स्कूल की तीनों बेटियां। बेटा कुछ कहना चाहेंगे और बच्चों के लिए जो आने वाले हैं, ये खड़े खड़े देख रहे हैं? मेहनत करते रहो, टीचर्स जो गाइड करते हैं जैसे करते हैं बस उस चीज़ को फॉलो करते रहो, अपने आप हो जाएगा सब। क्यों बेटा, क्या कहेंगे? टीचर्स जो बोलते हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वही लाइफ में आगे काम आता है। तो बस ये कहेंगे मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो प्रीत आप कोई टिप्स दे दीजिए चलते चलते, कोई बच्ची आप सीख ले हरियाणा में, आप यहाँ तक फटाफट आ रहे हो, दिमाग में कुछ अलग से कीड़ा घुसा रखा है, टीचर पता नहीं पढ़ाई का आपके पास। सेल्फ डिसिप्लिन इज़ द की ऑफ सक्सेस, क्योंकि जब तक आप डिसिप्लिन नहीं हो किसी भी फील्ड में तो आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। और बस सबकी रिस्पेक्ट टीचर्स की, और वो जो जैसे गाइड करे वो करना है बस। तो ये जीवन ज्योति स्कूल के बच्चे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अब स्टेट में निगाहें हैं, शायद ही फिर बुलाएंगे, और अब की बार स्टेट में आएंगे तो बड़ा लेवल का प्रोग्राम होगा। आज तो इधर से हम निकल रहे थे तो देखिए भाई बच्चे यहाँ पे जोन में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है ये भी जीवन ज्योति के लिए खासकर। और मैं तो अभिभावक को भी कहूँगा, सब चकाचौंध भरी लाइफ है, और ये दिखावा और ये आडंबर ये सब छोड़ छाड़ के जो एक्चुअली में जो मेहनत करते हैं स्कूल, जो धरातल से जुड़े हैं, जो कुछ बच्चों को और आप लोगों को दे रहे हैं, कुछ बच्चों को, और इस स्कूल के बच्चे तो शायद ही मैं पीछे आया था, शायद ही गुरुजी ने हमें ये भी बताया था 5,000 से ज़्यादा नौकरी लग चुके हैं आपके बच्चे शायद। हाँ जी बिल्कुल, टोटल जॉब मिला के टोटल बिल्कुल बिल्कुल। और ये कौन से सन से शुरू था आपका स्कूल? सन 2000 से। 2000 से शुरू है ये, लगभग तो ये मानो 25 साल हो चुके हैं इस स्कूल को, और 25 साल कंप्लीट में 5,000 बच्चे हर फील्ड में कहीं ना कहीं जॉब देना बड़ी औखी बात होती है, बड़ी टेढ़ी बात होती है। तो इस बात के लिए भी ताली बजा दीजिए सारे बच्चे जबरदस्त तरीके से। 5,000 बच्चे जीवन ज्योति स्कूल के, और ये अहिरवाल क्षेत्र में
कोसली विधानसभा क्षेत्र रेवाड़ी जिले में नौकरी लग चुके हैं भारत के अलग अलग पदों पे। तालियां जबरदस्त बजा दीजिए थोड़ा इतनी है। ये देख लीजिए लगातार बच्चे खुश हैं और ये वो नौकरियों की खान है, ये खड़े हैं हमारे साथ, ये देख लीजिए। और ये बच्चे यहाँ से नौकरियां निकल रहे हैं। तो जीवन ज्योति स्कूल में पढ़ा के बड़ा अच्छा लगा। और मैं तो कहता हूँ साहब जीवन ज्योति स्कूल जैसे भारत में सभी हो जाएं तो भारत को सोने की चिड़िया बनने में 2 दिन लगेंगे। और साहब शिक्षा को व्यापार बना लिया है, ये सबको भली बात ही पता है। लेकिन अब 5000 गुरुकुल खुल रहे हैं और शिक्षा को कहीं के ट्रैक पे सरकार लेके आ रही है, तो शायद ही उस दिशा में ये भी खुद चल रहे हैं। और फीस तो गांव में पता है, गाँव बड़ा इतना स्कूल होता है, गांव के नॉर्मल सी फीस होती है। तो जीवन ज्योति स्कूल के बारे में, इन बच्चों के बारे में आपका क्या सोचना है? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सौगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।